बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी हैं। अगली जो हमारी एक्सरसाइज आ रही है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में है, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आइए पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। एन इक्वेशन, जब आप ये कहते हैं ना कि ये कोई इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर इक्वालिटी का निशान हो। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, इसके अंदर इक्वालिटी का निशान आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन है। अगर x प्लस वाई जस्ट ऐसे लिखा हो, बराबर का निशान, इक्वल का निशान ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का निशान होता है उसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है। पहली बात तो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इक्वल का निशान होगा क्योंकि ये इक्वेशन है। एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, जिसके अंदर कम से कम एक डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जब हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि y बराबर है x वाली रकमों के। जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y 1 के बराबर आ जाता है। जब आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो y 4 आ जाता है। जब 3 पुट करते हैं तो जवाब 9 आ जाता है। तो आपने देखा कि जैसे ही आप x को चेंज करते हैं y की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y को चेंज होने के लिए x के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और y डिपेंड कर रहा है x पर, क्योंकि x चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आती है? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये dy बाई डी एक्स का मतलब ये है। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट ऊपर डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब दोबारा इसको पढ़े, इसके मीनिंग आपको क्लियर होंगे। एक ऐसी इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, जिसके अंदर एक डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उसमें dy बाई डी एक्स वाली रकम होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये देखें, इसके अंदर dy बाई डी एक्स आ गया। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम क्या कहें? इसके अंदर इक्वल का निशान भी है, ये क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। एक्स डी टू या डी एक्स स्क्वायर, वैसे ऑर्डर 2 की आपके सिलेबस के अंदर है नहीं। वैसे आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं, लेकिन उसका भी मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया। वो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहां पर इस चीज का जिक्र होगा। अब ये देखें, इसमें 2 दफा डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है, और 1 दफा भी डेरिवेटिव आया है। तो इसके अंदर, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स आ गया और इक्वल का निशान आ गया, उसको हम क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब ये देखें, यहां पे इसको 1 दफा डिफरेंशिएट किया गया है ना, dy बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 दफा डिफरेंशिएट किया गया है, इसका ऑर्डर 2 होगा। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हैज ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको 2 दफा डिफरेंशिएट किया गया है, इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद
आपके सिलेबस के अंदर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आप में सिर्फ एक ही आना है, सेपरेट द वेरिएबल वाली टाइप आनी है। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बड़ी डिटेल के साथ पढ़ने को आपको मिलेगी। इंशाल्लाह जब आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूईटी में भी जाके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बड़े पैमाने पर सीखनी पड़ेगी। उसके लेक्चर ऑलरेडी जो है यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। जब आप इंजीनियर बनेंगे या बीएस ऑनर्स करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर बड़े हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन है dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर क्या है 1 और इसकी पावर कितनी है 1। जो पावर होती है ना, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री इसकी किसके बराबर होगी 1 के बराबर। अगर ये आ जाए dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो अब इसका ऑर्डर तो 1 है, ऑर्डर 1, लेकिन उसकी पावर कितनी आ गई 2, इसकी डिग्री हो गई 2 के बराबर। ठीक है, ये आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। इसी तरह ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर 2 है और इसकी पावर कितनी है 1, ऑर्डर 2, डिग्री 1। उसके बाद d2y बाई dx स्क्वायर, फर्ज कर लिया कि ये पावर 3 के बराबर आ जाता है, तो फिर इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर तो इसका आ गया 2 और हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी है 3, डिग्री 3 आ गई, डिग्री 3। अच्छा, अगर ये इस तरह आ जाए d2y बाई dx स्क्वायर की डिग्री ऑर्डर डिग्री 3 है और dy बाई dx ये 5 आ जाए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो फिर रिमेंबर कि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी है। ये ऑर्डर, ये लोएस्ट ऑर्डर है, इसकी डिग्री नहीं, इसकी पावर नहीं देखनी, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी, पावर कितनी है 3, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 ही रहेगी। आइए एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। आपने साबित करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसके अंदर जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर आप उन डेरिवेटिव्स को ख़त्म कर दें तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाती है जिसके अंदर सिर्फ एक्स और वाई होते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप आ जाता है एक्स और वाई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप आ जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसका मतलब है आपने उसके अंदर से डेरिवेटिव्स को ख़त्म करना होता है। और आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि आप उसको इंटीग्रेट कर दें। तो आइए इसका ट्रिक सीखने की कोशिश करते हैं। गिवन इक्वेशन है हमारे पास x dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। आपने इसके अंदर दो किस्म के वेरिएबल आ रहे हैं, एक y और एक x। आपने क्या करना है, जिनके अंदर x आता है उनको एक तरफ कर लेना है और जिनके अंदर y आता है उनको एक तरफ कर लेना है। इस चीज को हम कहते हैं सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला मेथड है और यही मेथड सिर्फ आपके सिलेबस में है। बाकी मेथड जब आप बड़े हो जाएंगे ना, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, बीएस ऑनर करेंगे, बीएस ऑनर मैथ फिजिक्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में बच्चे जो जाएंगे, 2 साल बीएससी करेंगे, वो सारे जो है ना इससे अगली टाइप की जो हैं सेपरेट दी वेरिएबल के अलावा भी और तरीके हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब वाई वाली रकम एक तरफ, इसमें 1 प्लस वाई आता है, इसको चूक कर मैं इधर ले आया, 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। जब वेरिएबल्स अलग-अलग हो जाएं तो अब हमने डेरिवेटिव्स को ख़त्म करना है। डेरिवेटिव्स को ख़त्म करने का तरीका इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सॉरी ये x इधर आके डिनोमिनेटर में आएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने साबित करना है कि इसका आंसर ये इसके बराबर आता है। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो जब आप देखें कि डेरिवेटिव्स ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन क्वेश्चंस में आंसर सामने दिया होता है वो फिर हमारी मजबूरी होती है कि हमने वो आंसर लेके आना होता है, क्योंकि इसमें जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट लेने से डिफरेंट आंसर आ जाता है। अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, माइनस सी लेंगे आंसर कुछ और आएगा, लॉग ऑफ सी लेंगे आंसर कुछ और आएगा, माइनस लॉग ऑफ सी लेंगे आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। 1/c लेंगे, 1/c², ये हर किस्म का जो है ना, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसी किस्म का भी हो सकता है, क्योंकि सबका डेरिवेटिव जीरो ही आना है ना, तो कांस्टेंट है। तो ये किसी भी किस्म का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ले सकते हैं जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जिस तरह का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिस तरह का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, उसी तरह का हमारा सोल्यूशन आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन जो हैं वो मिलते नहीं हैं, जवाब डिफरेंट आपका आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको जो है दोबारा जो आपके पास आता है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन वही आएगी जो कि गिवन स्टेटमेंट में होगी। चलिए जी देखें, ये ज़रा इसका नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, यूजिंग ये कोई फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद, बराबर आ गया नीचे वाले का लॉग। तो 1 + y dy, इसका आ गया लॉग ऑफ 1 + y, और इसका इंटेग्रल आ गया लॉग ऑफ x। अच्छा, उसके बाद चूंकि ये देखें लॉग लॉग आ रहे हैं, तो इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मैं लॉग की शक्ल में ले लेता हूं, cx + 1, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखें, ये आ गया log ऑफ 1 + y, log इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए मॉड लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। सिंपल ऐसे log लिखेंगे गलत, रॉन्ग। जब भी log लिखना है उसके साथ मॉड जरूर लगाना है। अब ये log की प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, log x × c, log x + log ऑफ y किसके बराबर जेंटलमैन? log ऑफ x y, ठीक है। तो log ऑफ x y आएगा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिर हम लिखेंगे log ऑफ cx का मॉड। ये भी log के बराबर है, ये भी log के बराबर है। ये कहना कि log से कैंसिल हो गया, हाँ, गलत होगा। जब आप ये कहते हैं log x बराबर है log y, तो इसका मतलब होता है कि x और y आपस में बराबर हैं, ठीक है। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं, तो फिर log के आगे जो रकम लगी हुई है वो इसके बराबर होगी। 1 + y = cx। उसके बाद y को आप एक तरफ रखें, बाकी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले आएं, तो ये देखें आपका आंसर आ गया y = cx - 1। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। एक्सरसाइज 3.8 है, मैंने गलती से 3.7 लिख दिया था, तो उसको दुरुस्त कर लें। जो पहला क्वेश्चन मैंने किया है वो 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर इसके बराबर लेके आना है। मेथड हमारा वही होगा, तरीका हमारा वही होगा। हम वेरिएबल्स को अलग-अलग कर देंगे, वेरिएबल्स को अलग-अलग करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और ये वाला आंसर लाने की कोशिश करेंगे। पहले तो यहाँ पे तो वेरिएबल अलग-अलग नहीं हो सकते, पहले इस 1 है, इस 1 को उठाकर उधर लेके जाओ दूसरी की तरफ। x² 2y + 1 dy/dx = 1। Separate the variables, separate the variables। x वाली रकमें एक तरफ, y वाली रकमें एक तरफ। तो ये आ गया 2y + 1 dy = इधर जाके ये x के डिवाइड हो जाएगा और ये dx मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद अगली हरकत आपने क्या करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये आ जाएगा 2y + 1
इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इसको चूक कर ऊपर ना ले जाऊं ताकि पावर रूल लग सके, ये 2 इंटू इसके ऊपर पावर रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा, y की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1, 1 कांस्टेंट है, इसका आंसर आ गया 1, इसके ऊपर पावर रूल लग गया प्लस सम कांस्टेंट। अब यहां पे देखें ये आ गया 2y² डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू x की पावर -1 ओवर -1 प्लस c, 2 से कट गया, y² प्लस y, ये आ गया -1 ओवर x, क्योंकि ये x नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइड पे आ गया, प्लस c, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं c -1 ओवर x, और यही आपने साबित करना था कि इसका आंसर किसके बराबर आता है, इसके इक्वल। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमने इसका ये आंसर लेके आना है, यानी इसको सॉल्व करने का मतलब इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उनको ख़त्म करना है। तो आप ऐसा करें कि ये जो गिवन इक्वेशन है y dy बाई dx, इसमें इसको पहले एक तरफ कर रखें, इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। अब आप वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स का मतलब x वाली रकमें एक तरफ, y वाली रकमें एक तरफ, 1 प्लस e की पावर 2x इंटू dx। जैसे ही वेरिएबल्स अलग-अलग हो जाएं, फौरी तौर पे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, y इंटू डी वाई विल बी इक्वल टू 1 प्लस e की पावर 2x dx। इसका इंटेग्रल पावर रूल लगेगा, 1 का इंटेग्रल x और e की पावर 2x का e की पावर 2x ओवर 2, और यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये देखें ना, ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो मैं c/2 ले लेता हूं मिलता जुलता, तो ये आ गया y² ओवर 2 इज इक्वल टू x प्लस e की पावर 2x ओवर 2 प्लस c/2। अब आप ऐसा करें कि दोनों को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू 2x प्लस e की पावर 2x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c/2 नहीं लेना चाहते तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। ये देखें, ये आ जाएगा y की पावर 2 ओवर 2 इज इक्वल टू x प्लस e की पावर 2x ओवर 2 प्लस मैं इसका नाम रख लेता हूँ c डैश, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू 2x प्लस e की पावर 2x प्लस 2c डैश। फिर 2c डैश का नाम हम क्या रख लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कांस्टेंट ही है ना, तो फ़र्ज़ कर लिया कि ये नया कांस्टेंट c के बराबर आ जाता है, तो 2x प्लस e की पावर x। तो इस तरीके से भी आंसर निकल आता है, कोई परेशान नहीं होना कि कैसे पता चला कि हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c/2 पुट करना है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला आंसर लेके आना है। इसका एक और तरीका भी है कि आप इसको डिफरेंशिएट करके ये वाला आंसर ले आए, ठीक है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आंसर से क्वेश्चन भी बना के आपको दिखाऊंगा। इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर x dy बाई dx इज इक्वल टू 2y। अब आप वेरिएबल्स को अलग-अलग करते हैं, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग-अलग किया तो 1 ओवर y dy इज इक्वल टू 2x dx। अब टाइम है इनको इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ओवर y dy विल बी इक्वल टू 2 इंटू x dx। ये आ गया log ऑफ y इज इक्वल टू, इस पर लगेगा पावर रूल, 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास।
log of y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद मुझे c इसके साथ चाहिए, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c ले लेता हूँ, क्योंकि मजबूरी है वो आंसर लेके आना है। ठीक है, तो मजबूरी के तहत मुझे log ऑफ c लेना पड़ेगा। log ऑफ c को चूक कर मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पर log की प्रॉपर्टी लगेगी, log ऑफ y माइनस log ऑफ x किसके बराबर होता है? log ऑफ y ओवर x इज इक्वल टू, ओहो y ओवर c यार, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब log को खत्म करते हैं, यहां से log खत्म करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये e की पावर बन जाएगा, और y किसके बराबर आ गया? c इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। यही आपने साबित करना था। इसका जब दोबारा log लेंगे ना तो यही चीज आ जाएगी। इसको मैंने log खत्म किया है तो y ओवर c ये e की पावर बन गया, तो y ओवर c का दोबारा जब log लेंगे तो यही रकम आ जाएगी, log ऑफ y ओवर c इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइड पे आ गया, log ऑफ e, log e किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। राइट। सॉरी प्यारे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर यहां से मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स को इसके बराबर लेके आना है। या दूसरा तरीका ये है कि इसको डिफरेंशिएट करके तो ये ले आएं, इधर डिफरेंशिएट करने के बाद c को एलिमिनेट करें। तो ये देखें, ये तो मेरे ख्याल वेरिएबल्स अलग अलग करने तो क्वाइट इजी नहीं है। यहाँ पे ये देखें, सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें। ये 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एक तरफ आ गया, और dx ऊपर चला गया e की पावर माइनस एक्स। अब टाइम है इनको इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। अब ये टेंजेंट मुझे उस तरफ चाहिए, दोनों तरफ टेंजेंट ले लें, इधर भी टेंजेंट ले लिया, इधर भी टेंजेंट ले लिया, e की पावर x प्लस c। ये टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल, तो y किसके बराबर आ गया? टेंजेंट ऑफ e की पावर x प्लस c। और यही तो आपने साबित करना था। मैंने आपको बताया था कि एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व करके ये आंसर ले आएं, दूसरा तरीका ये है कि इसको सॉल्व करके ये वाला आंसर ले आएं। राइट। अब y इज इक्वल टू, दूसरा तरीका करने लगा हूं मैं, टेंजेंट ऑफ e की पावर x प्लस c। इसको उठा कर इधर ले आएं, इधर आके बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y का आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर को दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है, और c का कांस्टेंट 0 के बराबर आ गया। उसके बाद dy बाई डी एक्स को आप एक तरफ रखें, सॉरी इसकी जगह पे 0 आएगा, dy बाई डी एक्स को आप एक तरफ रखें, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये e की पावर x को चूक कर नीचे ले जाएं तो माइनस आ जाएगा। तो ये देखें, ये वही रकम आ गई। तो एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें भी ज़रा आप देखें, इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट पार्ट जो था इसका, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। हमने इसको सॉल्व करके ये आंसर लाना था ना, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। अब इसका उल्ट क्या है कि यहाँ से हम ये वाली चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सी कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, उसके बाद -1 कॉन्स्टेंट है, 0 के बराबर आ गया। अब c की वैल्यू किसके बराबर आएगी? क्योंकि फिर डिफरेंशिएट करने के बाद c को एलिमिनेट करना होता है, फ्रॉम वन y प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। तो c की वैल्यू आ गई y प्लस 1 ओवर x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई y प्लस 1 ओवर x। उसके बाद x के साथ ज़रब दे दें, आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस 1।
अब अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, y एक तरफ करेंगे, ये क्या है, x dy by dx इज इक्वल टू y, वही आंसर आ गया जी। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि इसको डिफरेंशिएट करके ये आंसर ले आए, दूसरा तरीका ये है इसके डेरिवेटिव्स खत्म करके ये ले आए। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। जब आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है रेड कलर का सब्सक्राइब, ठीक है, आपने जस्ट उसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।